अच्छा तो भाई साहब, अगर आपको भी घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया से मोबाइल से पर्सनल लोन लेना है और आप इसके लिए हमारे इस वीडियो के ऊपर क्लिक किए हैं, तो भाई साहब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैंने लाइव एफडी बाई एफडी प्रोसेस करके दिखाया है, वो भी मोबाइल फोन से, कि आप घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया से कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको बैंक ऑफ इंडिया कैसे लोन की अप्रूवल देगी और आपकी जो भी लोन अमाउंट है वे अपनी बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। ये सारी चीजें लाइव एफडी बाई एफडी करके मैंने दिखाया है। और भाई साहब कमाल की बात यह है कि ये सारी प्रोसेस मैं अपने मोबाइल फोन से किया हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति लोन तभी लेता है जब वे फाइनेंशियल मुसीबत में होता है, और ऐसे में उनको 10 लोगों से पैसा लेने से बढ़िया होता है कि वे चाहते हैं कि किसी भी लोन देने वाली कंपनी से या फिर किसी भी लोन देने वाले बैंक के साथ हम जाकर के जुड़ करके और फाइनली यहाँ पे लोन लेकर के मैं जो भी मुसीबत में हूँ उस मुसीबत में इन पैसों को यूज करूं। तो भाई साहब आप थोड़ी सी भी टेंशन मत लीजिए और आप दिल थाम के बैठिए और चलिए गई लोन कैसे मिलेगी यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए आपको उस लोन के बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है, बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होता है, और गई बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आपसे क्या चार्जेस लेगी प्रोसेसिंग फी, ज्वाइनिंग फी के नाम पर। और भाई साहब बैंक ऑफ इंडिया की पर्सनल लोन को हम किसी दूसरी बैंक की पर्सनल लोन के साथ भी कंपेयर करके दिखाया हूँ कि आखिरकार आपको बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखो भाई साहब, बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बैंक ऑफ इंडिया से लोन अप्लाई की लिंक दे रखा है। फाइनली आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर गई आप अपनी मोबाइल फोन या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और गई यहाँ पे सर्च करेंगे बैंक ऑफ इंडिया। आप लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही आपको जो है बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक देखने को मिलेगी। फाइनली गई आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से आपको बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने की कंप्लीट जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आने के बाद आप इस पेज को स्क्रॉल के थोड़ी सी ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी। जैसे यहाँ पे गई आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट की ऑप्शन मिलेगी, लोन की ऑप्शन मिलेगी। गई हमें पर्सनल लोन लेनी है तो यहाँ पे फाइनली गई हम जो है पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की पर्सनल लोन की जो भी बेनिफिट है यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है। आप इसे चाहें तो रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि लो इंटरेस्ट रेट पे बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद गई यहाँ पे बताया गया है कि नो हाइडन चार्जेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे आपको जो है लोन प्रोवाइड कर देता है। और गई यहाँ पे अप्लाई नाउ की आपको ऑप्शन मिल जाता है। और गई यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है कि मात्र आप जो है 15 मिनट में बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं। जैसे गई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीजें मेंशन किया गया है। यहाँ पे गई मैं लाइव आपको ये सारी चीजें भी करके दिखाने वाला हूँ। आप इस पेज को स्क्रॉल के नीचे आएंगे तो बैंक ऑफ इंडिया जितने भी टाइप की पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। जैसे कि गई यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्टार पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। इसके नीचे बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे स्टार पेंशनर लोन प्रोवाइड करता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्टार पर्सनल लोन है और यहाँ पे जो स्टार सुविधा पर्सनल लोन है इसके बारे में आपको कंप्लीट समझना होगा। अगर आपकी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है तो उस केस में आप जो है बैंक ऑफ इंडिया की स्टार सुविधा पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों की अकाउंट के ऊपर ये जो है लोन की कंप्लीट ऑफर रहता है, लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता है कि मेरी अकाउंट के ऊपर जो है पर्सनल लोन की ऑफर है और जो है यहाँ पे हम इस लोन के लिए कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट के ऊपर ये जो है लोन की ऑफर है कि नहीं है। इसके लिए डिस्प्ले पे आपको एक नंबर देखने को मिल रहा होगा जो कि गई बैंक ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन नंबर है। फाइनली गई आप इस नंबर पे मिस कॉल करके आप जो है पता कर सकते हैं कि मेरी अकाउंट के ऊपर बैंक ऑफ इंडिया की पर्सनल लोन की ऑफर है कि नहीं है। अगर आपकी पर्सनल लोन की ऑफर होगी तो भाई साहब आप इस लोन के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए फाइनली गई आप जो है यहाँ पे लर्न मोर वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप इसे रीडिंग करेंगे तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया गया है कि अगर आप जो है एक सैलरीड पर्सन है फिर भी गई आप जो है बैंक ऑफ इंडिया की लोन के लिए कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे बताया गया है कि अगर आप जो है बैंक ऑफ इंडिया की कस्टमर हैं तो आप जो है होम लोन भी ले सकते हैं। इसके नीचे गई यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि मैक्सिमम आप जो है 75 साल तक जो है बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं। इसके नीचे गई यहाँ पे बताया गया कि आपके अकाउंट के ऊपर ये लोन की ऑफर है कि नहीं है। इसे चेक करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर कंप्लीट मिस कॉल करेंगे, जो कि गई मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब अगर हम बैंक ऑफ
इंडिया की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10.75% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको देना होता है। अगर कहीं हम मार्केट में किसी दूसरे बैंक के साथ इसे कंपेयर करें, यानी कि कहीं हम मार्केट में जो है एसबीआई बैंक के साथ कंपेयर करें, तो भाई साहब यहाँ पे एसबीआई बैंक में दूसरी कस्टमर को 12% इंटरेस्ट रेट के साथ लोन प्रोवाइड करती है। अगर हम मार्केट में किसी दूसरी सरकारी बैंक के साथ कंपेयर करें, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कंपेयर करें, तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो 11.40% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो भाई साहब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के अलावा मार्केट में अदर जितनी सारी बैंक है वे सारी बैंकों से जो है यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज करता है पर्सनल लोन के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। डॉक्यूमेंट में बिल्कुल मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। इसके नीचे यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर की ऑप्शन मिलेगी जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट पर्सनल लोन के बारे में यूं बोलूं तो एक तरह से ऑपरेशन करके बताया जाता है। अब देखो भाई यहाँ पे आपको एक ग्रॉस मंथली इनकम की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली यहाँ पे आपकी जो भी मंथली इनकम है उसे कंप्लीट फिल करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बताया गया कि आपकी मंथली इनकम अगर 30,000 रुपया है तो आप जो है बैंक ऑफ इंडिया से 6,50,000 रुपया यहाँ पे लोन ले सकते हो। और यहाँ पे आपकी जो टर्नओवर होगी वे जो है 77 मंथ तक मिल जाएगी। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया आपके जो भी लोन प्रोवाइड करेगी उस लोन को रिपेमेंट करने की टाइम यहाँ पे आपको 77 मंथ मिल जाएगी। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको पे करना है आपको अपनी लोन के ऊपर वे जो है 10.75% तक की आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। और यहाँ पे जो आपकी ईएमआई होगी, यानी कि जो यहाँ पे आप जो है प्रत्येक मंथ ईएमआई जो किस्त बाई किस्त करके आप अपनी लोन अमाउंट को यहाँ पे चुकाएंगे वे जो है यहाँ पे 8115 रुपया पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस लोन को हमें अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए यहाँ पे ऊपर में ही आपको एक अप्लाई नाउ की बटन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटस भी ट्रैक करके आपको दिखा दूंगा। इसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी टाइटल फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो भाई साहब आप अपनी नाम के पहले जो भी टाइटल लगाते हैं यहाँ से आप अपनी कंप्लीट टाइटल फिल करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे आपसे आपकी फर्स्ट नेम पूछी जा रही है, आपसे आपकी मिडिल नेम पूछी जा रही है, आपसे आपकी लास्ट नेम पूछी जा रही है। इसके नीचे गई यहाँ पे आपसे आपकी मोबाइल नंबर फिल करना है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक अकाउंट से लिंक है, या फिर यहाँ पे आपकी आधार कार्ड या फिर आपकी पैन कार्ड से लिंक है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। इसके नीचे गई यहाँ पे आपसे आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके नीचे आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट कैटेगरी की ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। तो फाइनली गई यहाँ पे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए यहाँ पे आपको जो है रिटेल कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा, तब जाकर के यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन प्रोवाइड करेगी। इसके नीचे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए बुलाया जाएगा, सिलेक्ट प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी टाइप की लोन प्रोवाइड करती है यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। हमें गई स्टार पर्सनल लोन यहाँ पे अप्लाई करना है तो हम इसे कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे यहाँ पे हमें एक सिलेक्ट प्रोडक्ट की ऑप्शन मिलती है, हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया जो है सभी लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग लोन की फैसिलिटी रखा है, और भी यहाँ पे अदर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे लोन डिवाइड किया गया है। लेकिन कहीं हमें एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। कहीं सिक्योर लोन में यहाँ पे बैंक को कुछ गिरवी रख के उसके बेसिस पे लोन लेना होता है। गई हमें यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन को सिलेक्ट करनी है, क्योंकि गई यहाँ पे कंप्लीट हमें अनसिक्योर्ड लोन को लेना है। तो यहाँ पे हम जो है स्टार पर्सनल लोन को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे एग्जिटिंग कस्टमर पूछी जा रही है, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की आप कस्टमर हैं तो यहाँ पे आप एस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप जो है बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर नहीं है तो यहाँ पे आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे आपसे आपकी अमाउंट पूछी जा रही है कि आप जो है कितना अमाउंट में लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपसे आपकी स्टेट पूछी जा रही है, इसे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है, इसे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। सिटी पूछी जा रही है, इसे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच की नेम फिल करना होता है, यानी कि आपकी लोकेशन में बैंक ऑफ इंडिया की जो भी ब्रांचेज होगी उसे कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आपको एक वेरिफिकेशन कोड फिल करना होता है। भाई साहब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है सेम टू सेम इस कैप्चा कोड को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। तो भाई साहब अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको एक नीचे सबमिट की बटन मिलेगी। फाइनली आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब फाइनली देख सकते हो भाई साहब यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। यहाँ पे डियर मेरा जो भी नेम है यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है, और मेरे जो भी एप्लीकेशन नंबर यानी रेफरेंस नंबर है यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा है। आप इसे कहीं पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी लोन एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करेंगे ये चीज मैं यहाँ पे लाइव करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ट्रैक स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
और गाइस आपने जो भी लोन एप्लीकेशन को सबमिट किया है वहां पे आपको जो भी रेफरेंस नंबर यानी जो भी एप्लीकेशन नंबर मिला है उसे कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके नीचे आपको जो कैप्चा कोड देखने को मिलेगी आप जो है इसे कंप्लीट फिल करेंगे इस बॉक्स में और फाइनली गाइस यहाँ पे आप जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फाइनली गाइस यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे ही लोन के लिए यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आगे की प्रोसेस में क्या होता है। देखिए भाई साहब यहाँ पे आप जो भी ब्रांचेस को सिलेक्ट करते हैं उस ब्रांच में कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया जाता है। फाइनली गाइस उस ब्रांच के जो भी लोन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव होंगे, जो लोन डिपार्टमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वे जो है आपको कंप्लीट कॉल बैक करते हैं और गाइस जब भी आपकी कॉल उनके साथ कनेक्ट होती है वहां पे आपसे सारी डिटेल्स पूछी जाती है। अगर आपकी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में पहले से है तो उस केस में आपसे आपकी ITR या फिर बैंक स्टेटमेंट एगोड़े नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि गाइस आपकी ऑलरेडी अकाउंट पहले से बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपकी सारी डिटेल्स जो है बैंक ऑफ इंडिया के पास पहले से होती है। उस केस में यहाँ पे आपकी डिटेल्स को कंप्लीट वेरीफाई करके और यहाँ पे आप जितना भी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं उसे कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखो भाई अगर आपकी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है तो उस केस में यहाँ पे आपसे सारी डिटेल्स मांगी जाती है। जैसे यहाँ पे आपसे आपकी इनकम प्रूफ, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें मांगी जाएगी। इनकम प्रूफ में आप जो है लेटेस्ट 3 मंथ की यहाँ पे आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं या फिर गाइस आप जो है लास्ट 6 मंथ की यहाँ पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स को कंप्लीट वेरीफाई करते हैं लोग बैंक ऑफ इंडिया की जो भी यहाँ पे लोन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव होते हैं वे लोग। और गाइस जब भी आप एक बार इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं उसके बाद आपको लोन कंप्लीट अप्रूव कर दिया जाता है। जैसे ही आपकी लोन अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपकी जो भी लोन अमाउंट है उसे कंप्लीट आपकी बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई साहब इतनी सारी प्रोसेस होने में तो कम से कम 1 वीक तो लगे ही जाते हैं। तो भाई साहब बैंक ऑफ इंडिया से आपको कैसे पर्सनल लोन मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने की क्या चार्जेस है, क्या बेनिफिट है, यहाँ पे कंप्लीट हमने आपको लाइव FT by FT प्रोसेस करके बता दिया।